हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। आज 130 वैकेंसी आउट हुई है झारखंड में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है, उसमें है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 130 वैकेंट पोस्ट आया है, जो नीड बेस्ड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। आपको कहें तो ये परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल में भी आपकी इसकी सैलरी जो होगी वो 57,700 पर मंथ के हिसाब से होती है, तो मिनिमम तो वो आपको मिलेगा। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जब तक आपका परमानेंट वाला वैकेंसी जेपीएससी नहीं निकालती है, या जो जेपीएससी जब तक रिक्रूट नहीं करती है, तब तक आप इसमें आप तब तक के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पीएचडी क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं या नेट क्वालिफाइड हैं, है ना, और कॉम में 55% से ज़्यादा मार्क्स है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 130 पोस्ट के लिए निकाला गया। आइए देखते हैं जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसको देखते हैं, और उसके बाद फिर आपकी सारी चर्चा जो है वो डिटेल में करते हैं। चलिए देखिएगा, ये आपका है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है ना। ये कहाँ है? धनबाद में है। और इसका ईमेल जो है वो ये देखिए दिया गया है। डेट देखिए 28 को ये नोटिफिकेशन आई थी, 28 फरवरी 2024 को, है ना, यानी कि 3-4 दिन पहले। और ये नोटिफिकेशन को सब्जेक्ट्स वाइज दिया गया है, तो ये ना पुराना वाला है। इसमें क्या है, ये चेंजेस कर दिया है इन्होंने। 29 को एक नया नोटिस जारी किया, ये देखिए ये वाला नोटिस जारी किया, जिसमें ये पुराना वाला दिया हुआ है और इसी के नीचे ये नया वाला दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले नया वाला वैकेंसी का पोस्ट बता देता हूँ कि कितना कितना क्या है। ठीक है, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर्स पर 1 है, बंगाली में 1 है, बॉटनी में 5 है, केमिस्ट्री के लिए 12 है, और कॉमर्स कॉमर्स वाले जो मैं जिसका स्पेशलाइजेशन हूँ, तो कॉमर्स में 20 पोस्ट निकला हुआ है। अच्छा पोस्ट है, आप भर सकते हो, है ना। जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि 6 सीट है, तो 6 किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, 7 है एसटी के लिए, और 2 है एससी के लिए, 3 है बीसी 1 के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखा गया है। तो ये आपका कैटेगरी है, इसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो मैं 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व से और एक है बीसी 2 से। इकोनॉमिक्स की 8 है, एजुकेशन की 1 है, इंग्लिश की 10 निकली हुई है, ईवीएस और डीएम की जो है 2 है, फॉरेन लैंग्वेज की 3 है, ज्योग्राफी की 5 है, जियोलॉजी की 2 है, हिंदी की आपकी 10 है, हिस्ट्री का 5 है, खोटा का 1 है, लाइफ साइंस 2, मैनेजमेंट 2, मास कम्युनिकेशन 2, मैथमेटिक्स का 15, फिलोसफी का 1, फिजिक्स का 10, पॉलिटिकल साइंस के 3, साइकोलॉजी के 2, सोशियोलॉजी के 2, उर्दू के 1, और जियोलॉजी के 2। देखिए इसमें ना चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अब क्या चेंजेस किए गए ये ध्यान दीजिएगा। बेसिकली क्या है कि ये जो टोटल हैं 130, ये ओवरऑल हैं। अब रिजर्व वाइज सिर्फ इसमें ऊपर वाले में भी देखिएगा तो 130 ही था, लेकिन देखिए अनरिजर्व यहाँ पे 50 है और यहाँ 54 है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी को बढ़ाया है। फिर देखिएगा एससी, यहाँ पे एससी 29 था, यहाँ 33 कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये 29 यहाँ पे क्या था सर, 29 एसटी था, एसटी को कितना, ये 33 हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए आप 15, यहाँ 15 से ये देखिए कितना बढ़ा है, ये 16 किया गया। ठीक है, मतलब BC 2 वाला ये देखिए BC 1 और BC 2 से 14 और 8 था, यहाँ 11 और 5 कटा गया, तो BC 1 BC 2 वाले का जो था उससे घटा के SC ST में बढ़ा दिया गया, और जनरल में। ठीक है, तो ये कहानी हुआ है, इसके लिए टेंशन। ये कब हुआ? ये 29 तारीख हुआ, ये देखिए 29 तारीख का इसका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इसको, ये सारा चीज। इसके बाद अब हम चले बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होगा ये देख लीजिए। बेसिक प्रोसेस है, कोई खास तो है नहीं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो भैया एक मास्टर डिग्री आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स, और नेट जेट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का अगर आप क्वालिफाइड है तो वो होगा, या फिर पीएचडी डिग्री, ये तीनों में से कुछ भी चलेगा 55% मार्क के साथ में। फिर क्या क्या कह रहा है, एज पर द स्टेट्यूट नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड वाइड रिजोल्यूशन इतना 24/2000, तो सर देखो ये 24 और 28/12 को निकला था, उसके हिसाब से भी ये बात कही गई है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एप्लीकेंट्स को, क्या कहा गया, क्या प्रोसेस से देखिएगा। कह रहा दिस सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो ये बात सही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा, और सेल बी वैलिड टिल द रेगुलर और बैकलॉग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाई जेपीएससी। जी बोल रहा है कि भाई ये तब तक आपका चलेगा जब तक जेपीएससी फिर से इसको क्या ना कर ले, अपॉइंट कर ले। तो जेपीएससी वो तो पता नहीं कब करेगा, लेकिन अभी आप फिलहाल
अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें जाके भर सकते हैं। ये अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको सेम चीज़ मिलता है, बस यही है कि ये परमानेंट नहीं होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। अच्छी सैलरी भी है, 57,700 के आसपास सैलरी होती है। क्या कह रहा है, द मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द अबव सर्विसेज विल बी एज पर द रेजोल्यूशन नंबर 1040 डेटेड 11/5/2000 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब का, इसके हिसाब से होगा। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल ऑफ द, देखिए इसके वेबसाइट पे जाइएगा www.bbmku.ac.in पे, और या फिर चांसलर पोर्टल पे, जहाँ दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। और वहां से क्या होगा, वहां से एप्लीकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन सबमिटेड सेंड थ्रू द अदर मोड लाइक ईमेल, पोस्ट या हैंड सेल बी ट्रीटेड इज इनवैलिड। देखो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन आपको क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईमेल वीमेल से भेजोगे और फिर पोस्ट वगैरह से भेज दोगे एप्लीकेशन वगैरह, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और सिग्नेचर एप्लीकेंट का सेल भी अपलोडेड, दोनों अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, प्रॉपर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट में, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसमें करना पड़ेगा। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मतलब 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स का सर्टिफिकेट है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, है ना, जो इंडिया से हो या अब्रोड से हो। ठीक है ना, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज के हिसाब से। अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी होगा 1000 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 500 रुपये होगा एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। अब क्या करना है, किस फॉर्म में देना है, ऑनलाइन पे करना है? नहीं, यहाँ ऑनलाइन पे करने का नहीं है, आपको डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, किससे, रजिस्ट्रार के नाम पर, विनोद बिहारी महतो, कोलांचल यूनिवर्सिटी। पेबल कहाँ का, धनबाद में। ठीक है, ये इस नाम से आपको डीडी बना लेना है। प्रिंट आउट, या उसके बाद करना है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे तो प्रिंट आउट का ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म अलोंग विद डीडी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या प्रोसेस है ये समझिएगा। आपको क्या करना है कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद डीडी बनानी है 1000 रुपये की, किसके नाम से, इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के नाम से। तो डीडी अपने हाथ में रखिएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म लिए हैं भर दिए हैं उसका एक प्रिंट आउट निकालिएगा। ठीक है, ये निकालने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब क्लास 11 से लेकर मास्टर्स तक जितने डॉक्यूमेंट है आपके पास वो सारा डाल दीजिएगा, और उसमें साइन करिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब साइन करना होता है, तो साइन कर दीजिएगा नीचे। साइन करने के बाद आपको वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना, जैसे ये आप नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाना चाहिए, आपका 10 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर आपको पहुंच जाना चाहिए। और जो आपका फॉर्म ये फिल करने का लास्ट टाइम होगा वो होगा 7 तारीख। 7 तारीख के बाद वो पेमेंट लेना बंद कर देगा, या फिर ये जाना बंद कर देगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, क्या क्या चीजें सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सबसे पहले प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किए हैं आप ऑनलाइन, जो किए हैं वो, डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल, ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को, और बोल रहा है मार्कशीट के साथ में, मैट्रिक, कब से, मैट्रिकुलेशन से, मतलब मैट्रिक जो 10th का एग्जाम दिए ना, उसका जो मेन सर्टिफिकेट है वहां से आपको शुरू कर देना है। फिर नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा वो कर दीजिएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से भरना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। रेसिडेंशियल होगा तो वो भी डाल दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिएगा, और भी कुछ है अदर सर्टिफिकेट तो वो आप डाल सकते हैं। ये हो गया जो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब इसका प्रिंट आउट निकलवा के या जेरोक्स करा के इस पे साइन करके देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, जो एलिजिबल होगा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा उसका। सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग विद द स्टैट्यूट्स नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। देखो यार, सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो ये जो रिजोल्यूशन नंबर ये है इसके बेस पर होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगा वो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया कि भैया स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन कब का है, 1 तारीख से था, यानी कि परसों से शुरुआत हो गई थी, आज 3 तारीख है, ये जब अपलोड होगा तो 3 तारीख को होगा। ठीक है, और फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन 5-7 तारीख को, यानी कि 7 मार्च तक आप 5 बजे तक कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट एंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, जो हार्ड कॉपी भेजने का, सेल्फ अटेस्टेड के साथ हार्ड कॉपी जो भेजने वाला है वो कब तक, वो 10 तारीख तक एक्सेप्ट होगा। मतलब कि सीधा सीधी बात है, अगर आप 7 तारीख तक भेजोगे तो 3 दिन में स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंच ही जाएगा। धनबाद कोई खास दूरी नहीं होती है, अदर स्टेट कहीं के लिए भी 3 दिन तो काफी टाइम होता है। और जिसको जो अदर स्टेट से भरना चाह रहे हैं वो भी भर सकते हैं। फिर छाटेगा, एप्लीकेशन को छाटने का बोला
टाइमिंग दे दिया है, 11 से 13 तारीख तक एप्लीकेशन छाटा जाएगा। फिर कैंडिडेट को कंफर्म किया जाएगा इन्फॉर्मेशन का कब, इंटरव्यू का 15 तारीख को। और 20 से 5 अप्रैल 20 मार्च से 5 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू चलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 8 तारीख को, 8 अप्रैल को रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है कि भाई वो सारा चीज़ अपना देखे, तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो बस ये इतना ही था नोटिस, ये सारी चीज़ें हैं आपको भरना, आपको जाना है और सारा चीज़ भर देना है, कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा वैकेंसी है और अच्छा पोस्ट भी है, आप इसको भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।